गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग की एक्सरसाइज 4.5 की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझाया गया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के सवालों के लिए देखा जाए, जिसमें हमें प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। और व्युत्क्रम उस अस्तित्व में, मतलब जिनका अस्तित्व हो, उन अवयवों के हमें व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिया हुआ है, जिसमें अवयव a बराबर दिया जा रहा है। ठीक है। और अगर हमें उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम को लिखते हैं a इनवर्स, और a इनवर्स का जो मान होता है ये लिखा जाता है 1 सारणी a का मान इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, यानी एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए का मान, तो ये मान होता है ए इनवर्स के बराबर। तो इसमें हमें ये दोनों मान ज्ञात करने हैं और इसको अपॉन में रख के इसका ए इनवर्स का यानी व्युत्क्रम अवयव का मान निकाल लेना है। तो पहले ये देखना होगा कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व में होने के लिए हमें इसका सारणिक मान निकालना होगा और ये देखना होगा उसका मान 0 के बराबर है या नहीं। अगर किसी दिए गए अवयव का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है तो फिर वो अवयव अस्तित्व में माना जाता है, अस्तित्व में होता है। तो इसलिए पहले हमने सारणिक मान निकाला, तो उसके लिए पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 2 गुणे 3 माइनस फिर दूसरे विकर्ण का गुणा 4 गुणे -2, तो ये 6 और ये प्लस का 8, टोटल मान कितना आ गया 14, यानी इसका मान 0 के बराबर नहीं है। यानी ये हम कह सकते हैं कि दिया गया अवयव अस्तित्व में है। तो अब इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम के लिए अभी हमने आपको बताया फार्मूले में कि व्युत्क्रम में क्या करते हैं, एडजॉइंट है अपॉन ए का सारणिक मान। तो ए का सारणिक मान तो 14 है, ये अभी निकाला जा चुका है। अब एडजॉइंट ए का मान और निकाल लिया जाए। तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हम उसके सहगुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड क्या है? जो अवयव दिए जा रहे हैं, ये जो अवयव दिया जा रहा है, इसके जो अवयव हैं तो सभी अवयवों के सहगुणनखंड होंगे। तो इसीलिए हमने पहले क्या किया, C11, C12, C21 और C22 सभी मानों के सहगुणनखंड निकाल लिए। अब ये जो निकालने का तरीका हमने आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं और इसको आप इसी तरह से निकालना पुराने वीडियो से सीख सकते हैं। हमने पुराने वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर केवल हम इतना बता रहे हैं कि आपको ये सारे मान यहाँ पर निकालने हैं, यानी सहगुणनखंड निकालने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव सी का मान उसी क्रम में रख देना है। फिर इसके बाद सहखंडज अवयव निकालना है। सहखंडज अवयव क्या होता है, उसी सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव जो सी होता है उसका परिवर्त अवयव सहखंडज अवयव बनेगा। तो हम इसको रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, पहला कॉलम लिख देंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम में लिख देंगे, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो उससे हमें एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। जब एडजॉइंट ए निकल आएगा तो इसके बाद फार्मूला लगा देंगे कि जो व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स होता है, इसका मान होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। एडजॉइंट ए का मान ये अभी हमने निकाला हुआ, इसको लिख देंगे, अपॉन में ए के सारणिक मान को लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका व्युत्क्रम अवयव निकल आएगा। ठीक है। ये हमने आपको ए का सारणिक मान भी पिछले वीडियो में निकालना बताया है और पहले के वीडियो में एडजॉइंट ए भी निकालना बताया है। तो आप यही दोनों मान यहाँ इसी प्रकार से निकालने हैं और यहाँ फॉर्मूले में रख देना है, तो आपका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, अगर 3/3 ऑर्डर में दिया जा रहा है और इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम अवयव, तो व्युत्क्रम अवयव निकालने के लिए बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी अवयव दिया जा रहा है उसका आप सारणिक मान निकाल लें और उसको चेक कर लें कि ये मान
जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अवयव अस्तित्व में है। अब अगर कोई अवयव अस्तित्व में है तो उस दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने निकाला एक सारणिक मान, उसका मान कितना आ गया -3। अब ये तरीके आपको हमने पहले बता दिए हैं इसलिए यहाँ पर इनमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इनको आप पुराने वीडियो से समझिए अगर आपको ये समझ में अभी इस समय नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो एक सारणिक मान हमने निकाला, इसका मान कितना आ गया -3, यानी जीरो के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया अवयव अस्तित्व में है। इसके बाद हम इसके अवयव के सहगुणनखंड निकालेंगे। अब सहगुणनखंड जो है, देखिए यहाँ पर अवयव जो है 3 कोटि का है, यानी 3 ऑर्डर का है, तो इसमें चूँकि टोटल कितने 9 अवयव हैं, तो जो सहगुणनखंड निकलेंगे उसके भी यहाँ पर 9 मान होंगे। C11, ठीक है, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C32 सारे मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक मान हम आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। देखिए ध्यान से, C11 का मान अगर जैसे आपको निकालना है सपोज दैट, तो इसका फार्मूला होता है Cij बराबर -1 की पावर i + j इंटू Mij। अब अगर हमें C11 का मान निकाल रहे हैं तो i और j की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है भाई, i j की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बराबर में इस फार्मूले पे यही मान रखने पर क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब -1 की पावर 2 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा +1। M11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो एक अवयव दिया जा रहा है उसमें 1 का मतलब हुआ कि आप फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो देखिए आपको जो अवयव नज़र आ रहे हैं वो है -1 2 0 1, -1 2 0 1। तो आप इसको यहाँ नोट कर लेंगे। तो देखिए -1 2 0 1। अब इसको इस उप सारणी का मान निकालने के लिए मुख्य विकर्ण का गुणा -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा के दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे और इसका मान आ जाएगा -1। इससे इसको गुणा करने पर टोटल मान कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, सभी के मान आप निकाल लेंगे। और फिर से हम आपको कह रहे हैं कि ये सभी मान अगर आपको अभी समझ में नहीं आए हैं या आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पुराने वाले नहीं, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनको देखिए और उसमें हमने इनको सहगुणनखंड निकालना डिटेल से समझाया है, तो आप उनसे पहले समझिए। ठीक है, जब आप वो समझ लेंगे तब यहाँ पर आगे इन वीडियो को देख के आगे के सवाल लगाइए। तो इस तरीके से पहले क्या करेंगे, सभी के सहगुणनखंड निकालेंगे और सहगुणनखंड निकालने के बाद में आप उन सभी जो भी मान प्राप्त हुए हैं तो उनसे सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव निकाल लेंगे। ठीक है, अब उन अवयव का आप परिवर्त निकाल लेंगे और यही परिवर्त जो होता है एडजॉइंट ए के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, इन अवयव का परिवर्त निकालेंगे और ये परिवर्त किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए के बराबर होगा। तो एडजॉइंट ए इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे और जब हमें एडजॉइंट ए का मान निकल आएगा तो फिर इसके बाद में फार्मूला लगा देंगे व्युत्क्रम अवयव का कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। ठीक है, अब एडजॉइंट ए का मान रख देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, ए का सारणिक मान रख देंगे। तो ये आपका टोटल व्युत्क्रम अवयव का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और 5 से 11 तक के सवालों में अगर कोई समस्या हो तो उसको आप बताइएगा, तो फिर उसको डिटेल से पूरा एक एक स्टेप समझाते हुए हम आपको उसको दोबारा उस सवालों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।